morning, dear children, and welcome to your maths online class. So, we have completed our chapter. 2 chapters we have already completed, that is number system and whole numbers. Whole numbers का chapter हमने complete कर लिया है. And today we will be starting our new chapter, that is integers. Before the starting of this chapter, let me tell you that the introduction part or the explanation part of the chapter will be same. ठीक है, अगर इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के जो चैप्टर्स हैं अगर वो आपके सेम हैं तो मैथ्स के वीडियोस में आपका जो एक्सप्लेनेशन पार्ट होगा चैप्टर का वो आपको सेम जाएगा. ठीक है, बट जहाँ पे हम एक्सरसाइज करवाएंगे या वीडियो में एक्सरसाइज करवाएंगे या पीडीएफ भेजेंगे तो वो आपका that will be different for Hindi medium and English medium. Okay, but the explanation part of the chapter will be same for both the mediums. Okay, so please note it that and don't be confused that why Miss has not sent the 2 videos for both the mediums. So जो एक्सप्लेनेशन पार्ट होगा वो चैप्टर का वो सेम होगा, बट जब हम एक्सरसाइज को जब हम सॉल्व करेंगे that will be different for both of you, means for the Hindi medium as well as the English medium. ठीक है, now from today we will be starting our new chapter, that is integers. Integers in Hindi it is known as पूर्णांक. ठीक है, integers है क्या? integers को आप कह सकते हैं a number which is means whole numbers जो होते हैं, the whole numbers जो होते हैं पूर्ण संख्याएं वही आपके इंटीजर्स होते हैं. ठीक है, दोज होल नंबर्स वर विदाउट फ्रैक्शन. ठीक है, मीन्स ऐसे नंबर्स जो विदाउट फ्रैक्शंस होते हैं वो नंबर्स को हम इंटीजर्स कहते हैं. ठीक है, जितने भी नंबर हो चाहे 1, 2, 3 ऐसे ऐसे करके बहुत सारे नंबर्स हैं तो ये नंबर्स और उसके अलावा -3 -2 -1 0 जो नंबर्स माइनस में भी होते हैं द नंबर्स विच आर हैविंग सम साइन. ठीक है, द नंबर्स विच हैव सम साइंस दोज आर ऑल्सो नोन एज इंटीजर्स. ठीक है, सो इंटीजर्स जितने भी नंबर्स हैं होल नंबर्स दोज आर सेड टू बी द इंटीजर्स ऑल्सो. And then the integers are divided into 2 parts, means 2 types के integers होते हैं. ठीक है, as you can see this number -3 -2 -1 फिर 0 फिर 1 2 3. ठीक है, तो ये numbers जो है the numbers which are having the minus sign they are said to be the negative integers. नेगेटिव इंटीजर्स इसलिए क्योंकि उनके आगे माइनस का साइन लगा हुआ है. ठीक है, they are said to be negative integers. Okay, and then the numbers without sign. ऐसा कहा जाता है कि जो नंबर जो होते हैं जिसमें कोई भी साइन नहीं होता है और उसको फिर हम लोग मैथ्स में कहते हैं द नंबर्स विच आर विदाउट एनी साइन दोज आर द पॉजिटिव वंस. मीन्स उनके सामने हमें कोई साइन तो नहीं दिख रहा है बट एक्चुअली दे हैव साइन एंड दैट साइन इज द प्लस साइन. मीन्स जैसे यहाँ पे 1 2 3 लिखा हुआ है उसके आगे आपको कोई साइन नहीं दिख रहा है बट एक्चुअली में वहाँ पे साइन है. अगर इस तरफ माइनस का साइन है तो नंबर्स विदाउट हैविंग एनी साइन दे आर हैविंग एक्चुअली में उनके पास प्लस का साइन है. ठीक है, तो दिस साइड माइनस वाले जो नंबर्स हैं दे आर सेड टू बी द नेगेटिव इंटीजर्स एंड द नंबर्स विदाउट हैविंग एनी साइन आर सेड टू बी द पॉजिटिव इंटीजर्स. ठीक है, नेगेटिव इंटीजर्स एंड पॉजिटिव इंटीजर्स. ठीक है, एंड
And in the previous time also I have told you about the number line. Number line के बारे में बताया था. Number line पे इनको represent किया जाता है the positive integers and negative integers को. Now how to represent an integers on a number line? Number line पे integers को कैसे represent किया जाता है? Suppose you have a number line. ठीक है, इस तरह से आपकी नंबर लाइन दी हुई है. अभी तक तो हम लोग जो भी देख रहे थे वो सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स पे हम लोग नंबर लाइन को देख रहे थे. नाउ इन दिस हियर वी विल बी रीडिंग अबाउट बोथ द नंबर्स. ये नंबर लाइन का सेंटर है, तो सेंटर पे 0 विल बी देयर. ऑन अ नंबर लाइन सेंटर पे हमेशा 0 होता है. ठीक, और 0 का जो लेफ्ट हैंड साइड होता है दैट इज सेड टू बी द नेगेटिव साइड, और जो राइट हैंड साइड होता है दैट इज सेड टू बी द पॉजिटिव वन. सो द नंबर्स विच विल बी रिटन ओवर हियर, द नंबर्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विल बी द नेगेटिव इंटीजर्स. नेगेटिव इंटीजर्स यानी कि नेगेटिव इंटीजर्स और इधर वाले जो होते हैं दैट इज द पॉजिटिव इंटीजर्स. सो 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी नंबर्स लिखाए जाएंगे वो सबके साइन नेगेटिव होंगे. ठीक है, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन. फिर जितने भी आप नंबर्स यहाँ पे लिखना चाहें यू कैन राइट. देन 0 के राइट हैंड साइड पे ऑल द नंबर्स विल बी पॉजिटिव वंस. सो पॉजिटिव के लिए आप सिंपली लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. ठीक है, तो दीज आर द नंबर्स. 0 इज ऑन द सेंटर. एक नंबर लाइन पे जब हमको इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करना होगा तो विल बी रिप्रेजेंटिंग इन दिस वे. 0 in the center. Then left hand side negative integers, right hand side positive integers. ठीक है, आई थिंक आपको सबको समझ में आ गया होगा. और फिर अब ये तो नंबर लाइन की बात हो गई कि नंबर लाइन पे हम इंटीजर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. तो नेक्स्ट थिंग है कि 0 इंटीजर्स में, जैसे नंबर लाइन पे जब हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंटीजर्स को, 0 सेंटर में है. पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए 0 इज द स्मॉलेस्ट नंबर. ठीक है, फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स 0 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, बट फॉर नेगेटिव इंटीजर्स 0 इज द बिगेस्ट नंबर. ठीक है, नेगेटिव साइन के साथ नंबर चाहे कितना भी बड़ा हो. ओके, नेगेटिव साइन चाहे नंबर नेगेटिव साइन के साथ नंबर चाहे कितना भी बड़ा हो वो सबसे छोटा होगा 0 से. ठीक है, क्योंकि नंबर लाइन पे जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो 0 नेगेटिव इंटीजर्स के लिए सबसे बड़ा नंबर होता है और पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए 0 इज़ द स्मॉलेस्ट वन. ठीक, तो अगर हम ऐसे ही जब हम कोई नंबर लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कि 79 हमने यहाँ पे लिखा है. ठीक है, जैसे 79, कंपेयर दिस 79 टू 4. अगर हम 4 को 79 से कंपेयर करते हैं तो 79 इज द बिगर वन, इजंट इट? अगर हम जब नंबर्स को बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जो 9 होता है वो 8 से बड़ा होता है, 8 7 से बड़ा होता है,
6 is greater than 5. So in this way, the numbers proceeding that side, positive side, all the numbers are bigger. But if you take the negative side, negative integers को अगर हम लेते हैं तो numbers, तो जो सबसे बड़ा होगा नंबर नेगेटिव साइड पे, नेगेटिव इंटीजर्स में नंबर लाइन पे सबसे बड़ा नंबर 0 होगा नेगेटिव इंटीजर्स के लिए, फिर उसके बाद -1 होगा, ठीक है, फिर -2, यानी कि कंपेयर अगर हम कर रहे हैं -4 है यहाँ पे, यहाँ -4 है, फिर हमने लिखा -5 -6, ठीक है, चाहे हम कितने भी नंबर्स लिख लें तो ये नंबर्स जो हैं कंपैरेटिवली वो छोटे होते जाते हैं अपने पीछे वाले नंबर से, यानी कि -6 जो है -5 से छोटा है, -5 इज स्मॉलर देन -4, -4 इज स्मॉलर देन -3, -3 इज स्मॉलर देन -2, -2 इज स्मॉलर देन -1 एंड -1 इज स्मॉलर देन 0, ठीक है, 0 से 0 इज द बिगेस्ट वन एंड देन -1 -2 -3 इस तरह से, ठीक है। तो नेगेटिव इंटीजर्स के लिए एवरी नेगेटिव इंटीजर इज लेस देन अ पॉजिटिव वन, जो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं वो पॉजिटिव वाले से हमेशा छोटे होते हैं, ठीक। और नेगेटिव इंटीजर्स में जितने भी नेगेटिव जितने भी इंटीजर्स हैं वो उसमें से सबसे बड़ा 0 है, तो 0 से सारे नेगेटिव इंटीजर सबसे कम कहलाते हैं, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। पॉजिटिव में चाहे नंबर कितना भी बड़ा हो जाए, वो पॉजिटिव में नंबर्स, जैसे मान लीजिए कि यहाँ 79 है, इसके आगे कोई साइन है, कोई साइन नहीं है, ठीक। तो ये 79 जो है कंपेयर करें अगर हम 4 से तो ये बड़ा है, मगर अगर इसी 79 के आगे हमने माइनस का साइन लगा दिया, ठीक, तो -79 विल बी स्मॉलर देन 0, 0 किससे -79 स्मॉलर होगा, ठीक। Now, if we are comparing all these numbers, for example, we have to compare. अगर हम 2 natural numbers ले रहे हैं, like these are 2 natural numbers, ठीक है। (22) and 33. So these 2 numbers are without any sign. That means they are the positive integers. ठीक है, तो 22 और 33 में से कौन सा बड़ा नंबर होगा? This will 33 will be bigger. पॉजिटिव है दोनों, क्योंकि आगे दोनों के कोई साइन नहीं है, दोनों पॉजिटिव है। 33 will be bigger. मगर अगर यहाँ पे साइन होता, -22 and -33 आपके सामने दिया हुआ है, तो विच वन विल बी बिगर नाउ? -22 and -33, the numbers are given in front of you. Which one will be bigger now? This one will be bigger, because अगर हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें तो इस साइड के जो नंबर्स होते हैं इधर जाने वाले, ठीक है, ये बड़े हो जाते हैं। यहाँ तक कि अगर हम बात करें नेगेटिव साइड की, जो नंबर्स इधर जा रहे हैं, ठीक है, 0 की तरफ में, वो नंबर्स जो होते हैं वो बड़े होते जाते हैं, और 0 से पॉजिटिव साइड में 0 के उधर जाने वाले जो नंबर्स होते हैं वो बड़े होते हैं, ठीक है। दोज आर द बिगर वंस, ओके। दिस इज वन एग्जाम्पल। अनदर एग्जाम्पल, अगर आपके सामने दिया हुआ है, ये तो 22 और 33 हो गए, मान लीजिए आपके सामने अनदर एग्जाम्पल है
1498 and if these two numbers are given in front of you, which one will be bigger? This is 15,964. Here is 1,498. Both are having positive sign. ठीक है? Now which one will be bigger? This one. ठीक है? ये नंबर बड़ा होगा और ये नंबर छोटा होगा. But if I put a minus sign with them, अगर यहाँ पर माइनस लगा दिया और फिर यहाँ पर भी माइनस लगा दिया, now which number is going to be greater than? Among these two numbers, which one will be greater now? अब कौन सा नंबर बड़ा हो जाएगा? अब ये नंबर बड़ा हो जाएगा. ठीक है? This one will be greater and this one will be smaller. तो numbers with a minus sign, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, that number, if it is having a minus sign, will always be smaller than 0. मतलब 0 से कंपेयर करेंगे तो वो स्मॉलर ही रहेगा. ठीक है? और इसीलिए जो मैंने आपको बताया है कि इस साइड लेफ्ट हैंड 0 की तरफ बढ़ने वाले जितने भी नंबर्स होंगे नंबर लाइन पे, वो ग्रेटर होते जाते हैं, और 0 से आगे बढ़ने वाले जो नंबर्स होंगे ऑन द पॉजिटिव साइन विल बी ग्रेटर. इधर से स्मॉलर टू ग्रेटर, स्मॉलर टू ग्रेटर. इधर स्मॉलर होते हैं और इधर बिगर वंस होते हैं. यहाँ पे स्मॉलर वंस होते हैं और इधर पे बिगर वंस होते हैं. ठीक है? क्लियर टू एवरीवन? तो दिस वाज द comparison of positive integers and negative integers, and this was another example. एक और example लेते हैं. Two numbers are given in front of you, one with the positive sign and one with the negative sign. ठीक है? This is plus 234. This is minus 234. So which one will be going to be bigger than? इन दोनों में से कौन सा बड़ा होगा? इन दोनों में से यही बड़ा होगा. ठीक है? Positive integers is also bigger than negative integers. ठीक है? जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं दे आर ऑलवेज बिगर देन द नेगेटिव इंटीजर्स. So you can say that every negative integer is always less than a positive integer. ठीक? Clear? So this was the comparison in between two integers, negative and positive integers के बीच में comparison था. And the representation of the integers on a number line, this already I have told you just now how to represent integers on a number line. Now absolute value. Absolute value क्या है? And one more thing I forgot to tell you, the names of the negative integer and positive integer. जो negative integers होते हैं उनको हिंदी में हम कहते हैं ऋण पूर्णांक. उन्हें ऋण पूर्णांक कहते हैं, और जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं उन्हें हम हिंदी में कहते हैं धन पूर्णांक. धन
पूर्णांक, ठीक है। नेगेटिव को ऋण पूर्णांक और पॉजिटिव को धन पूर्णांक। और ये तो मैंने आपको सब चीज़ बता दी गई है कि नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है और सब चीज़ें। उसके बाद ये भी था कि जब हम किसी पॉजिटिव इंटीजर का और नेगेटिव इंटीजर को अगर हम जब सॉल्व करेंगे और अगर दोनों का सिमिलर नंबर है तो उनका जो प्रोडक्ट होगा या जो उनका आउटकम होगा सॉल्व करने के बाद वो हमेशा ज़ीरो होगा। फॉर एग्जांपल प्लस 22 एंड हियर माइनस 22, ठीक है। प्लस 22 दिया है और माइनस 22 दिया है और उनके बीच में एक प्लस का साइन अगर दिया हुआ है, ठीक है। प्लस 22 दिया है और इस तरह से लिखा हुआ है और माइनस 22 लिखा है, उनके बीच में एक प्लस का साइन दिया हुआ है। तो इसमें कोई भी ऐसा हम इसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। ये क्या होगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा जैसे कि आपने देखा है, ठीक है। इसका आंसर 0 हो जाएगा। जैसे कि आपने अपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा प्लस प्लस इज इक्वल टू प्लस होता है, ठीक है। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक। माइनस इंटू प्लस माइनस होता है और माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू माइनस भी माइनस होता है, ठीक है। प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है और प्लस इंटू माइनस भी माइनस ही होता है, ठीक है। ये आपने मेरे ख्याल से अपने छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा। तो इसी तरह से अगर कोई ऐसा सम दिया हो जिसका नंबर सेम हो मगर साइंस अलग अलग हो, जैसे मान लो माइनस 48 प्लस सिंपल 48 दिया हुआ है और यहाँ पे आपको उसको सॉल्व करना है, ठीक है। माइनस 48 तो प्लस 48, यहाँ पे जो प्लस 48 दिया हुआ है इसके ब्रैकेट के अंदर इसका कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स इट इज पॉजिटिव। तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है, तो क्योंकि ये सिमिलर नंबर है तो आंसर विल बी 0 ओवर हियर, ठीक है। माइनस प्लस माइनस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर इसका 0 हो जाएगा। नाउ आई वाज टॉकिंग अबाउट एन एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है। एब्सोल्यूट वैल्यू को निरपेक्ष मान कहते हैं, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू को इंटीजर्स यानी कि उसका पूर्णांक का निरपेक्ष मान कहते हैं। अगर ये आपके सामने एक ऐसा इंटीजर दिया हुआ है, ऐसे वाले ब्रैकेट में करके दिया हुआ है, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी सिंपल 6, सीधे 6 होगी, ठीक है। आपको यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं वो करना है, उसकी सिंपल एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगी 6, या फिर ऐसे 6, या फिर अगर ऐसे दिया हुआ है प्लस 9, ठीक है। प्लस 9 अब उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, प्लस 9 दिया यानी कि आप इसके जो बार्स हैं इसके अगल बगल के उसको हटा करके आप सिंपल इसको 9 लिख सकते हैं, यही है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। अगर फिर इसी पे आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए, -6 + 3,
सॉल्व करना होगा इसको। आप इसका जो एब्सोल्यूट टर्म है इसको हटा देंगे, ठीक है। तो आप इसका माइनस का जो टर्म होगा वो हटा देंगे और फिर कैसे लिखाएगा ये एब्सोल्यूट वैल्यू में 6 3, आंसर हो जाएगा 9, ठीक है। ये होती है एब्सोल्यूट वैल्यू। फिर अनदर एग्जाम्पल आप ले लें, -31 प्लस -21। अगर आपके सामने ऐसे करके दिया हुआ है, आपको उसको एब्सोल्यूट में करके लिखना है इस तरह से। -31 और -21 दिया हुआ है, 31 प्लस 21, इसका आंसर हो जाएगा 1 1 2 3 2 5, ठीक है। तो ये होता है एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ये था इंटीजर्स का एक्सप्लेनेशन पार्ट। ये आपको चैप्टर्स आई थिंक आपको ये जितना मैंने आपको आज बताया आपको समझ में आ गया होगा। सो ऑन द नेक्स्ट टर्न वी विल बी डूइंग द एक्सरसाइज, ओके। काइंडली this then we will have a Google Meet, there also we will solve some exercises and अगर आपको फिर भी अभी कुछ समझ में नहीं आया है, गूगल मीट जब हम करते हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। सो नाउ बाय दिस आई रैप अप माय वीडियो, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, हैव अ नाइस डे।